आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक सच्ची आधारित कहानी है हमारे स्टूडेंट की, जो एक रियलिटी है वो आपको बताना चाहता हूँ। 2019 में एक बच्चा हुआ करता था, वो काफी तेज बच्चा था। जब भी कोई क्वेश्चंस में फिजिक्स की देता था, हर सब्जेक्ट में यही हाल था कि वो क्वेश्चंस देते ही वो बना देता था। बहुत ज्यादा पढ़ता था, पढ़ने में उसका डिवोशन ज्यादा था। लेकिन पहली बार एनटीए 2019 में आया और जब वो टेस्ट लिया तो उसके रिजल्ट जब आए तो एवरेज बच्चे जो थे हमारे यहाँ, जो अच्छे बच्चे थे, वो सब क्वालिफाई किए। लेकिन जो तेज बच्चा था सबसे ज्यादा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बच्चा बहुत परेशान हुआ और फिर जब हम लोग उस पर एनालिसिस किए कि बच्चा इतना तेज होते हुए इसकी सिलेक्शन क्यों नहीं, तो हम लोगों ने पाया वो सब कुछ पढ़ता था लेकिन एनसीईआरटी को फोकस नहीं किया उसने। एक से एक बुक्स को पढ़ी उसने, एक एक चीजों को बनाया, बट एनसीईआरटी को कभी उस लेवल के उस तरीके से नहीं देखा। तो बच्चों इसकी वजह क्या है कि एक एवरेज बच्चा जो एनसीईआरटी पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और एक ऐसा बच्चा तेज है और बहुत सारी बुक्स को बनाता है, पढ़ता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसकी वजह क्या है तो वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आपको भी अगर 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स चाहिए नीट के अंदर, तो बच्चों टेक सिलेक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी से ही अपने सिलेक्शंस को ले सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको अपने दिल से पूछना है कि हमें कैसे सफलता मिलेगी, कैसे हम क्वालिफाई करेंगे नीट के अंदर। तो बच्चों आपको पता ही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछे जाते हैं नीट के अंदर। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो वो एनसीईआरटी को टच भी नहीं करते, वो इधर उधर के बुक्स बनाते रहते हैं, क्योंकि उनको सही तरीका पता नहीं होता कि आखिर फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है बच्चों, उसके आज हम डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 4 तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अगर आप देखेंगे जो कंप्लीट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। सम ऑफ द क्वेश्चंस जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है वो देख सकते हैं आप, ये आपके नीट में पूछे गए। कुछ क्वेश्चंस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए, आप देख सकते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। सम ऑफ द क्वेश्चंस की अगर हम बात करें बच्चों, ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के। साथ में आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस जो ग्राफ के बेस पूछे गए, इवन आप 2022 नीट की बात करें बच्चों, तो एक चैप्टर जो बहुत इग्नोर करते हैं बच्चों, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस बार 5 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड थे, जिसको आप इग्नोर कर देते। शायद आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ें या उस तरह से ध्यान नहीं दें, तो वो क्वेश्चंस आप परेशान कर सकता है। तो बच्चों एक छोटा सा चैप्टर जिसको आप सिंपल चैप्टर समझते हैं, छोड़ देते हैं, उससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए 2022 नीट के अंदर। तो आपका सही तरीका क्या होना चाहिए? कुछ क्वेश्चंस वेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। तो बच्चों जरूरी है आपको कि आपका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपके क्लासेस के अंदर। एनसीईआरटी पढ़ने का जो सही तरीका बच्चों, रीड द टॉपिक फ्रॉम द एनसीईआरटी सेम डे। जैसे सर ने पढ़ाया तो आप भी जाकर के एनसीईआरटी को पढ़ें, लेकिन सर के पढ़ाने के बाद आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर एक ब्लू बॉक्स है, पॉइंट्स टू पॉन्डर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको पढ़ें। लास्ट में देखेंगे, उसको पढ़ने से आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी बेस्ड हैं, वो वहीं से उठाए गए। कुछ ब्लू बॉक्सेस में देखेंगे आपको एप्लीकेशन बेस्ड है, ब्लू बॉक्सेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस वहां से भी उठाए गए हैं। आपके हर चैप्टर के लास्ट में अगर आप देखेंगे समरीज दिए होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, आप पहले समरी को पढ़ें, पहले पॉइंट्स टू पॉइंटर्स को पढ़ें, क्या चीज पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। तब आप पढ़ेंगे जब, और क्लासेस किए हुए हैं आप, तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और ये सब करने के बाद लास्ट में अगर देखेंगे एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जाम्पल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ, उसको आप जरूर बनाएं। वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, चीजों को, थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करेगा। इसी तरह से बच्चों केमिस्ट्री में बात करें तो व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, तो केमिस्ट्री बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी, डायरेक्ट एग्जांपल्स उठा लिए गए हैं। बच्चे बताइए, कोई डेटा चेंज नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ें, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ें। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस विदाउट डेटा चेंज एनसीईआरटी उठा करके डाल दिए गए। आप देख सकते हैं हाउ टू रीड द केमिस्ट्री,
फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें? तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं बच्चों, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आप जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप ऐसा सोचें कि एज ए आप इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन लाइंस को पढ़ें कि आपको उसके अंदर से क्वेश्चन निकालें। तो हर एक लाइन उसका इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक उसका इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इफ़ यू वांट सम रेफरेंस बुक तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बच्चों को थोड़ा सा उलझाता है, तो थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर फिजिक्स अच्छा है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी वहाँ काम करेगा, आपको सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और साथ में जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बनाते हैं उसको आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जैसे आप फिजिक्स में प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में आते हैं बच्चों, बायोलॉजी की बात करें। ये जो दो बुक आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की, दैट इज द गॉड गिफ्ट बुक फॉर एनटीए नीट यूजी। ये नीट यूजी के लिए गॉड गिफ्टेड बुक है बच्चों। 100% क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, हर एक उसके अंदर जो टेबल है वो इंपॉर्टेंट है, हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इस बार 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें जो क्वेश्चंस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी के लाइन से है बच्चों। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो वो क्वेश्चंस नहीं बने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ें, दो लाइंस के बीच में क्या छिपा हुआ है उसको पहचानने की कोशिश करें। हर एक लाइन के अंदर से आप वो पॉइंट खोजें जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके समरीज को पढ़ें, उसके पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर को पढ़ें, एक्सरसाइज को बनाएं, ताकि एक एक क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम्पल से लेकर के कहीं से भी आपका छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि इस बार के पेपर्स को देखेंगे तो फिजिक्स आपके इजी पेपर्स आए हैं। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो वो थोड़ा सा उलझाया है। साथ में अगर आप बात करेंगे जो बायोलॉजी के सेक्शंस हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है, 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस 6 इस तरह के आए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको एनसीईआरटी पे भरोसा करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है तो आपको एनटीए नीट यूजी 2020 जो नेक्स्ट आने वाला है 3 में आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। जो बच्चे 11th में हैं जिनको 2024 देना है वो बच्चे भी गांठ बांध लें। मूल मंत्र है इफ यू वांट टू सेलेक्ट इन 2024 और 2023 बच्चों 2022, 23 और 24 में अगर आपका सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पे भरोसा करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका जानना पड़ेगा। एंड आवर बेस्ट विशेस फॉर यू, हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए है। तो बच्चों आप जम के तैयारी करें, आपका सिलेक्शन श्योर होना है।